नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अजीबोगरीब स्पोर्ट्स कमेंट्री की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी कमेंट्री जो एक ही क्रिकेट मैच की दो बिल्कुल ही अलग-अलग तस्वीरें पेश करती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। सोचिए कोलकाता का ईडन गार्डन्स, एक सुपर 8 का मुकाबला और माहौल ऐसा कि जैसे हवा में करंट दौड़ रहा हो। ये लाइनें हमें सीधा उन स्टैंड्स में ले जाती हैं जहां हर एक गेंद के साथ धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थीं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा आता है कमेंट्री के पहले भाग से। ये एक क्रिकेट मैच का रिकैप है जो सच कहूं तो काफी सीधा साधा लगता है और इसकी शुरुआत होती है भारत की धमाकेदार बल्लेबाजी से। तो सीन कुछ ऐसा था। वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और फैसला किया कि वो पहले गेंदबाजी करेंगे। कागज पर तो ये एक बहुत बढ़िया चाल लग रही थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अच्छा, अब बात करते हैं भारत की बल्लेबाजी की। उनकी पारी ना एक तरह से दो हिस्सों की कहानी थी। शुरुआत थोड़ी संभल कर हुई, लेकिन फिर एक ऐसा तूफानी अंत हुआ जिसने मैच का पूरा मोमेंटम ही पलट कर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये भारत के गेम प्लान की पूरी कहानी बयां करती है। पावर प्ले के बाद, खासतौर पर 10वें और 15वें ओवर के बीच, ऐसा लगा जैसे किसी ने गियर ही बदल दिया हो। स्कोर बोर्ड पर रनों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। और इस विशाल स्कोर के पीछे हीरो कौन थे? अरे ये तीनों खिलाड़ी तो मैदान पर जैसे आग लगा रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने 72 रनों की एक शानदार पारी खेली और हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने भी बेहतरीन पारियां खेलकर दबाव बनाए रखा। और अगर इस तूफानी फिनिश का कोई सबूत चाहिए तो वो ये रहा। भारत ने आखिरी 4 ओवरों में 60 से ज्यादा रन बना डाले। मतलब इससे मैच पर उनकी पकड़ पूरी तरह मजबूत हो गई। लेकिन क्या वेस्टइंडीज बिना लड़े हार मानने वाला था? बिल्कुल नहीं। अब कहानी का रुख मुड़ता है उनकी पारी की तरफ, जहां उनके सामने 229 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। वेस्टइंडीज का ये चेज उम्मीदों और निराशाओं का एक रोलर कोस्टर था। एक अच्छी शुरुआत ने उम्मीद जगाई और फिर हिटमायर की शानदार पारी ने तो जैसे जान ही डाल दी थी मैच में। लेकिन बिल्कुल गलत समय पर विकेट गिरने से उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। तो इस कहानी के पहले हिस्से के हिसाब से फैसला साफ है। भारत ने 46 रनों से एक आरामदायक जीत हासिल की। केस क्लोज्ड, है ना? पर रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि कहानी यहां खत्म नहीं होती? यहीं से ये पूरा विश्लेषण एक ऐसा मोड़ लेता है जो उन सब बातों पर सवाल खड़ा कर देता है जो हमने अभी-अभी देखी हैं। अब हम इस पहेली के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ पहुंचे हैं। कमेंट्री अचानक बड़े ही अजीब तरीके से खुद की ही कहीं बातों को काटना शुरू कर देती है और हमें एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर ले जाती है। और ये रहा वो बयान जो सारी कहानी पलट देता है। कमेंटेटर अचानक मैच के बाद के एनालिसिस से सीधा मैच से पहले के प्रीव्यू पर पहुंच जाता है और सबके दिमाग में एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो मजे की बात यह है, कमेंट्री का दूसरा हिस्सा असल में उसी मैच का प्रीव्यू है जिसके बारे में अभी-अभी बताया गया कि वो खत्म हो चुका है। चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए हमें नेट रन रेट यानी NRR को समझना होगा। इसे आप क्रिकेट का टाई ब्रेकर समझ सकते हैं। जब टीमों के पॉइंट्स बराबर होते हैं तो NRR ही तय करता है कि कौन आगे जाएगा। इस स्लाइड में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो सिर्फ NRR नहीं है, बल्कि ये है कि कमेंटेटर एक काल्पनिक दूसरे मैच के बारे में बात कर रहा है। वो समझा रहा है कि NRR कैसे बदल जाएगा, जो साफ साफ ये बताता है कि वो भविष्य की किसी घटना के बारे में अंदाजा लगा रहा है। और ये रहा वो पक्का सबूत। कमेंटेटर उन सारी रणनीतिक बातों की लिस्ट बना रहा है जो मैच से पहले मायने रखती हैं। पिच के हालात, टॉस का महत्व, ओस का असर। ये साफ तौर पर एक प्री गेम प्रीव्यू है जिसे पोस्ट मैच एनालिसिस के भेस में छिपाया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो स्रोत है ये अपने आप में एक विरोधाभास है। ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों का एक अजीब सा मिश्रण है। एक जो हमें बताती है कि मैच में क्या हुआ और दूसरी जो अनुमान लगाती है कि क्या हो सकता है। और ये सब हमें स्पोर्ट्स मीडिया की दुनिया के बारे में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या आज की स्पोर्ट्स कमेंट्री का मकसद सिर्फ सटीक विश्लेषण देना है या फिर हर कीमत पर एक रोमांचक कहानी बनाना है, भले ही इसके लिए तथ्यों को थोड़ा बहुत तोड़ना मरोड़ना ही क्यों ना पड़े? इस पर सोचने की जरूरत है।